नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अनंत रूपधारी भगवान विष्णु की वंदना करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अधिक मास महात्म्य के अध्याय 13वें पर। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु के सहस्र नाम को एक बार देख लेते हैं। इष्टो अविशिष्टः शिष्टेटः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानो रादिदेवः पुरंदरः। अर्थात परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वश्रेष्ठ शिष्ट जनों के इष्ट देव, मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बनाने वाले, भूतों को माया से बांधने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोध का नाश करने वाले, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, 6 भाव विकारों से रहित, वामन अवतार में कश्यप मुनि द्वारा देवी अदिति से वामन रूप से प्रकट होने वाले, स्वामी कार्तिकेय रूप धर्म पथ को धारण करने वाले, महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, सबके आदि कारण देव, असुरों के नगरों को ध्वंस करने वाले, ऐसे बलशाली श्री हरि विष्णु की वंदना करती हूँ, उनकी शरण लेती हूँ। और अब बात करते हैं अध्याय 13 पर। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठ करके भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ये वचन सुनकर बोले, राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में ताम्रपत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाले गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ, अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पत्ति हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीवन ही वृथा है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि कराया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा की है,
तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के वचनों को सुन करके निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इति अध्याय 13। जय श्री कृष्ण दोस्तों। सुंदर कथा और कथा से होने वाले लाभ प्राप्ति आपके सभी इष्ट मित्रों को भी होनी चाहिए। सो कृपया कथा को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।